अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली क्यों नहीं आती? और कभी सब कुछ रहते हुए भी दिल बेचैन रहता है। कभी पैसा होता है मगर सुकून नहीं होता। कभी सुकून होता है तो बरकत नहीं होती। तो आखिर खुशहाली आती कब है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे खुशहाली कब और कैसे आती है, और कौन से काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को इतने पसंद है कि वही काम हमारी ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नूर हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। जब कोई इंसान दिल से कुरान पढ़ता है ना, तो उसके दिल से गम, डर, बेचैनी और उदासी दूर हो जाती है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है। एक हदीस में आता है, जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके दिल में नूर उतरता है और उसका घर फरिश्तों की मौजूदगी से रोशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके घर में रहमत और बरकत के फरिश्ते उतरते हैं। जब हम सुबह सुबह कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला उस घर में बरकतें उतारता है। कुरान पढ़ने वाला कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसे ऐसी राह दिखाता है जिससे उसका रिस्क आसान हो जाता है। एक बुज़ुर्ग शख्स फरमाते हैं, जिस घर में रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत होती है वहाँ फ़साद नहीं होता, बल्कि रहमतें बरसती है। कुरान हमें सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं सिखाता, बल्कि अखलाक, सब्र, शुक्र भी सिखाता है। यही वो बातें हैं जो खुशहाली का रास्ता बनती है। और दूसरी निशानी ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से खुशहाली आती है। देखिए, नमाज जो है अल्लाह से सीधा रिश्ता जोड़ती है। जब कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता है ना, तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं और उसकी दुआएं कबूल होने लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। नमाज में ही सुकून है। जब कोई मुसलमान सजदे में गिरता है और कहता है सुबहान रब्बियल आला, तो उसकी रूह को आराम मिलता है। एक मशहूर वाक़या है, एक गरीब इंसान था जो हर दिन नमाज पढ़ता और अल्लाह से रोज़ी की दुआ करता। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। दुकान चलने लगी, घर में बरकत आई और दिल में सुकून आया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब दिल में अल्लाह का ज़िक्र होता है तो खुशहाली अपने आप आ जाती है। और दोस्तों, नंबर 3 है, खुदा का शुक्र करने से खुशहाली आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। जब इंसान हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह उसकी तकदीर में बरकत लिख देता है। एक गरीब औरत की कहानी है, एक छोटी सी है, बड़ी दिलचस्प है। एक गरीब औरत के पास खाने को कुछ नहीं था, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे हाथ पैर आँखें दी, ये भी तेरी नेमत है। उसी शाम एक पड़ोसी ने उसे खाना भेजा। यही है शुक्र का असर। जो इंसान हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करता है, उसके दिल में ना नफ़रत होती है ना जलन होती है, और जब दिल साफ़ हो तो खुशहाली वही उतरती है। और चौथे नंबर पे है, गरीबों और मज़दूरों की मदद करने से भी खुशहाली आती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जियो। जब तुम किसी मज़दूर की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद फ़रिश्तों के ज़रिए करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किल आसान कर देगा। देखिए, खुशहाली जो है वो पैसों से नहीं आती, बल्कि नेकी से आती है। जब हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, तो अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत डाल देता है।
اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو ہمیں اپنے کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، یہی سچی زکوٰۃ ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے، گناہوں کی معافی مانگنے سے خوشحالی آتی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ رحم والا ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں برکتوں سے نوازے گا۔ توبہ کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے اور سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری پریشانی، بیماریاں یا تنگی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 6 پر ہے، سب سے اچھا برتاؤ کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ اچھا برتاؤ انسان کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ دیکھیے، اچھا برتاؤ صرف زبان سے نہیں آتا بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ان کا آدر کرتے ہیں، سلیقے سے پیش آتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی میں لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اچھے برتاؤ سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے اور دلوں سے نفرتیں مٹ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے تو ہر کسی سے مسکرا کر ملیے، کیونکہ ایک مسکان بھی صدقہ ہے۔ اور نمبر 7 پر آتا ہے، صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ اسلام میں صبح اور شام کا ذکر بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی دن بھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور جو رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اور سورہ واقعہ کو برکت اور رزق کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان روز صبح یاسین اور رات کو واقعہ پڑھے تو اس کی زندگی میں خوشحالی اپنے آپ اترتی ہے۔ میں پھر کہتی ہوں، خوشحالی پیسوں سے نہیں آتی بلکہ رشتوں، ایمان، سکون اور اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ 7 باتیں اپنا لیں، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، شکر ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور اچھا برتاؤ کرنا، اور صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنا، تو یقین مانیے ہماری زندگی میں نور بھر جائے گا، گھر میں برکت ہوگی اور دل میں سکون ہی سکون ہوگا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے تو آج سے ان 7 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کمنٹ میں الحمدللہ لکھیے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی خوشحالی اتر آئے۔